हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर आज 3 और 4 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग 2 नंबर क्वेश्चंस को आसानी तरीके से समझने का प्रयास किया है, तो आज हम लोग सीखते हैं 3 और 4 को, ठीक है, जिसको कि हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज कराना ज़रूरी था, इसलिए हम इसको करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। तो 3 नंबर्स का क्वेश्चन बच्चों 1 नंबर का आता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालें। तो किसका बोल रहा है फर्स्ट नंबर में? फर्स्ट नंबर में कह रहा है 12, 15 और 21 का। इसका कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो हमने पहले सिखाया था 12 को क्या लिखोगे? 6 फिर 3, 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 1। अब 15 की बारी है, तो 15 को क्या लिखोगे? 3 पछे 15, तो 3 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर 1। फिर 21 की बारी है, तो 3 7 21, ठीक है। तो 3 पे पावर 1, 7 पे पावर 1, ठीक। तो अब देखेंगे जो तीनों में मिलता है, तो तीनों में मिलता है, तो देखिए 3 है तीनों में, 3 है किसमें? तीनों में। देखिएगा ध्यान से, तो 3 है आपका तीनों में, तो उसको हम घेराव कर लेते हैं, ठीक है, ताकि समझ में ज़्यादा आए। यदि आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन कर लोगे तो अच्छा रहेगा। तो हमने बोला एचसीएफ वही होगा जो तीनों में होगा और छोटा वाला पावर होगा। तो तीनों में 3 है और सबका पावर इक्वल है, तो कोई भी पावर आप ले लीजिए। 3 पे पावर 1 का मतलब 3। एलसीएम में हमने बोला, एलसीएम में घेरा वाला जो है उसमें बड़ा वाला पावर चुनेंगे। तो बड़ा वाला पावर किसी का नहीं है, सब बराबर है, किसी एक को चुन लो। और साथ में बाहर में जो है उन सभी को चुनो। तो 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 1, 7 पे पावर 1। तो 3 गुना 2 पे पावर 2 का मतलब 4, 5 और 7। तो यह बन गया 4 तिया 12, 7 पछे 35। तो बच्चों गुना तो आपको करने आता ही होगा, इस जगह करके आप लिख लो। तो लिखोगे क्या? हम ही कर देते हैं, कोई भारी तो है नहीं। 12 पंचे 60, अब 12 तिया 36, 36 और 6 कितना हुआ? 36 और 6 42, 420, ठीक है। तो अब लिखना है नीचे में, अतः एचसीएफ ऑफ किसका? 12, 15, 21 का कितना? 3, कोमा एलसीएम ऑफ 12, 15, 21 बराबर 420, ठीक। तो अब क्या हो सकता है कि 3 संख्या तो हमने छोटा वाला लिया है और ये आपके किताब में भी है। इस 3 संख्या के स्थान पे कुछ भी रखा जा सकता है, इसलिए आप इसको बेहतर तरीके से समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। अपने मन से ढेर ढेर संख्या लीजिए, जो आपकी इच्छा करे लेके बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको क्लियर कुछ ज़्यादा हो, ठीक है। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। इस सवाल को आप उतार लें, ठीक है, और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल आपका क्या है? ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, देखिएगा ध्यान से। इसको हम मिटा रहे हैं, एकदम अस्थिर तरीके से हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा भी हड़बड़ी हम लोगों को नहीं है। जितना स्थिरता से आपको समझना है समझिए, हम समझाने के लिए आपको तैयार हैं, ठीक है। तो बच्चों अगला सवाल है 17, 23, 29। देखिएगा 17, 23, 29। तो अब बताओ 17 को तो तुम कुछ नहीं है लिख पाओगे, कटा भी नहीं पाओगे, तो इसीलिए इसको हम 17 को अगर या कटाएंगे तो 17 से ही कटाना पड़ेगा। तो मतलब 17 पे पावर 1 और 1 पे पावर 1। 29 को भी 23 को भी वैसे करना पड़ेगा और 29 को भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है।
तो तीनों में कॉमन चीज़ क्या है? तो आप कहोगे एक है, तो एचसीएफ जो हुआ आपका बच्चा, एचसीएफ हो गया 1, और एलसीएम जो हुआ आपका, एलसीएम हो गया जितना अंदर में, तो 1 पे पावर 1 का 1, और उसके बाद जो बाहर में है 17 गुना 23 गुना 29, तो 17 गुना 23 गुना 29, तो आपका कितना आता है यहाँ आप लिखने का प्रयास कीजिए। वो तो आप गुना कर ही सकते हैं, और उसके बाद तब लिखिएगा अतः एचसीएफ ऑफ ए बी, एचसीएफ ऑफ ए बी मतलब कितना, ए बी नहीं 17 23 29, तो 17 23 29 का एचसीएफ हो गया 1, और एलसीएम ऑफ किसका 17 23 29, इसका क्या लिखिएगा, जो यहाँ डब्बा में आ जाएगा वही यहाँ लिख लीजिएगा। वो तो छोटा मोटा चीज़ है। अब गुना इतना भी नहीं कर पाइएगा तब तो आप ऑनलाइन बेकार पढ़ रहे हैं, तब आपको ऑफलाइन ही करना चाहिए। पहले आप गुना सीखिए, जोड़ सीखिए, भाग सीखिए, उसके बाद कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों यह 2 नंबर भी सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसको भी फटफट लिखो, मिटाएंगे, ठीक है, जल्दी लिखिए आप इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब तीसरा, ठीक है। तो तीसरा में है 8 9 25, देखिएगा ध्यान से, 8 9 25, तो 8 को क्या लिखोगे बच्चा, 4 फिर 2, मतलब 2 पे पावर 3 बस, और कुछ नहीं। 9 की अगर जहाँ बारी हम बात करें तो 3 तिया 9, 3 पे पावर 2। 25 की बात करें तो बताइए 5 25, तो यह 5 पे पावर 2। अब देखो किसी में कुछ कॉमन नहीं है, तो एक तो लिखा जा सकता है, जैसे पीछे में लिखे थे हम, तो एक लिखा जा सकता है। देखो अच्छा से इसको घेरिएगा, कट उट मत कीजिएगा। घेरने की इच्छा है तो घेरें, अथवा नहीं घेरें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आइए, तो एचसीएफ जो हो गया, एचसीएफ हो गया बच्चा कितना, एचसीएफ हो गया 1, और एलसीएम जो हुआ, एलसीएम हुआ 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 2, मतलब 8 गुना 9 गुना 25, तो यह बन गया 9 8 72 गुना 25। तो आपको तो गुना करने आता ही होगा, 25 दुना 50, और 25 सतह कितना हुआ, अब सोचिए ना, 25 चौके तो 100, तो 25 सतह हो गया 175, 175, और फिर शेष फल वहाँ कितना बचा था 5, तो 175 5 कितना हो गया 180, तो 1800। देखो गुना करने में मिस्टेक भी हम कर सकते हैं, इसलिए आप खुद कर लीजिए, हमको उतना दिक्कत नहीं, हम टेंशन नहीं लेते हैं ये सब चीज़ का। तो अतः एचसीएफ ऑफ किसका 8 9 25 का हो गया 1, एलसीएम ऑफ 8 9 25 का हो गया आपका कितना 1800, ठीक है। तो बताओ कितना आसान क्वेश्चन था। तो बताइए बच्चों, हम लोग जो देख रहे हैं ना, छोटा छोटा वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, इसलिए छोटा छोटा वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं ताकि आपको समझ में बेहतर आए। अब अचानक हम ढेर सारा सवाल बता रहे हैं, ढेर सवाल बता रहे हैं। बच्चे का क्लास 10th का जो बच्चा रहता है उसका दिमाग इतनी सा रहता है, अब इतनी से दिमाग में अचानक ढेर सारा सवाल हम घुसाने का प्रयास करेंगे, डलबे नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए हम छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बना रहे हैं, नहीं तो हम तो बनाना चाहते हैं तो एक डेढ़ घंटा का बना देते हैं, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क आपको पड़ जाएगी, ठीक है। इसलिए हम लोग छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स में कोई भी टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे, ठीक। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, देखिएगा समझिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और हम एक क्वेश्चन बताएंगे आपको, और एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में हाईवे किया है, लेकिन अगर जहाँ अदर बुक उल्टा होगे तो ढेरी क्वेश्चन आता है, ढेरी टाइप का क्वेश्चन बनता है। ध्यान दीजिए, इसको मिटा रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स जब होगा तो उसमें तो आपको प्रॉब्लम्स देंगे, या हो सकता है इसी में दे, अभी हम बुक खोजेंगे, थोड़ा जाके मिल गया तो इसी में देंगे, और नहीं मिला तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। लेकिन 4 नंबर अभी पहले कर लेते हैं।
एनसीईआरटी के साथ अदर बुक भी बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। 4 नंबर कहता है बच्चा कि एचसीएफ ऑफ 306,657 का दिया हुआ है आपका 9, ठीक है। तो एलसीएम निकालिए किसका, 306,657 का एलसीएम क्या होगा, वाट, ठीक है। तो बच्चा अभी जस्ट हमने पढ़ाया था, यह चीज़ आपका दिया है, आप लिख सकते हैं, दिया है, पढ़ाया था कि A गुना B बराबर एचसीएफ ऑफ ए बी गुना एलसीएम ऑफ ए बी, यही ने पढ़ाया था। तो बताइए ए का काम कितना कर रहा है, कोई भी एक संख्या मान सकते हैं लेकिन बड़ा वाला को ए मानिएगा, 657। बी का काम 306 कर रहा है, एचसीएफ पहले से दे के रखा है 9, रख लिए, और एलसीएम ऑफ निकालेंगे ए बी का काम कितना कर रहा था, 306 और 657, ठीक। अब देखो ध्यान से, या 9 गुना में इस तरफ आके भाग में, तो 657 गुना 306 अब बटे में 9, और इधर बन गया एलसीएम ऑफ कितना, 306 और 657, ठीक। कटाओ, कटाने के लिए तो अबे करता होगा, कटाइए, 9 तिया 27, और उसके बाद शेषफल बच गया कितना, 3, तो 3 पर 6 36, 9 चौके 36, तो यह बन गया बच्चा आपका एलसीएम ऑफ 306 657 बराबर 657 गुना 34, ठीक। तो यह जो है गुना कर लीजिए, जो आएगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा। गुना तो आप कर ही सकते हैं, तो बच्चा क्लास में सीखे होंगे गुना करने के लिए। तो यह क्वेश्चन नंबर 4 था। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको हम होमवर्क देते हैं घर से बनाने के लिए, ठीक है। तो घर से बनाने के लिए जो होमवर्क देंगे, देखते हैं, मेरे पास बुक है कि नहीं, पहले ढूंढ के हम लाते हैं, इसको आप पहले उतार लीजिए, ध्यान दीजिए, हमने बुक ला लिया, ठीक है। और इसको आपको घर में बनाना है बच्चा, आराम से बनाइएगा, अस्थिर अस्थिर से बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। यदि एचसीएफ ऑफ 96,404 बराबर दिया हुआ है 4, तो एलसीएम ऑफ 96,404 बराबर क्या होगा, ठीक। 2 नंबर क्वेश्चन है, 2-4 को हम दे देते हैं। यदि एलसीएम ऑफ 72 126 बराबर 504, तो एचसीएफ ऑफ 72 126 बराबर क्या। देखो ज़्यादा हम नहीं देंगे, 2 दे रहे हैं, 2 में भी हम आपको एक बना दे रहे हैं ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए, यही वाला बनाना है। 2 नंबर हम बनाते हैं, चूँकि ए गुना बी बराबर क्या पढ़े थे आपने, एचसीएफ ऑफ क्या, ए बी गुना एलसीएम ऑफ क्या, ए बी, इसी को हम बना रहे हैं 3 नंबर वाला। तो बताइए ए का काम 126, बी का काम 72, और एचसीएफ का काम कितना किया है पता नहीं है एचसीएफ का काम, तो नंबर बैठा देते हैं 72 126। एलसीएम का काम कितना किया है 504, यह 504 गुना में इस तरफ आके भाग में हो जाएगा, तो 126 गुना 72 बटे 504 अब बराबर कितना, एचसीएफ ऑफ कितना 72 126। तो इसको कटाओ, कटाने के बाद देखो कितना बार में कटता है, मेरे ख्याल से 4 बार में कट जाएगा, इससे 4 बार में करो, 4 से गुना करोगे तो 6 चौक 24, और इधर देखिए तो 4 दूना 8, 8 तो 10, फिर 4 एकम 4, 4 1 5, हाँ 4 बार में ये सॉलिड कट जाता है। फिर यहाँ से कटाओगे तो 18 चौके 72। तो बताइए बच्चा कि एचसीएफ ऑफ कितना 72 126 बराबर निकल गया कितना 18। तो इस टाइप का कहीं सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए हमने आपको 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने का प्रयास किया।
आप इसको लिख लीजिए, ये तो हम बना दिए खुद, और एक आध दो क्वेश्चन आपके लिए हम दे देते हैं ताकि आप घर में बनाइएगा। देखिए खाली एनसीईआरटी पढ़ने से आप मैथ में अच्छा नहीं कर पाइएगा, इसलिए एक्स्ट्रा सवाल को भी थोड़ा करना जरूरी बनता है। तो एक्स्ट्रा में आपको हम एक दो और दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि एचसीएफ दिया है बच्चा, यदि क्वेश्चन नंबर आप खुद लगा लो, यदि एचसीएफ 18,504 का दिया हुआ है 18, तो एलसीएम निकालिए आप 18,504 का, क्या होगा। अगला कहता है एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 96,168 का, दिया हुआ है 672, तो एचसीएफ निकालिए किसका, 96,168 का। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट डे जब भी हम आपसे मिलेंगे तो यह क्वेश्चन आप बना के ज़रूर आप रखेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो लेक्चर्स में नेक्स्ट डे इसी टाइम इसी चैनल पे। और यदि आपको लग रहा है कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।